अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख। शाहनवाज साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? कैसे जो माहौल बन रहा है और जो दूसरे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति में आज 5 प्रदेशों के चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार राहत देने का काम कर रही है लोगों को, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जनता को राहत देने का काम किया हमने, किसानों को राहत देने का काम किया हमने, महिलाओं को राहत देने का काम किया। महंगाई की जो मार पूरा देश झेल रहा है, इन माहौल में अलग अलग प्रदेशों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जनता को राहत देने का काम किया। इसी राहत को जनता समझ रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पर जनता ने विश्वास जिताया, और कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में, और जिस तरह से हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी, ये सब विश्वास जो है जनता ने दिखाया कांग्रेस पर। आने वाले दिनों में इन 5 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है चीज़ों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार रैलियों में जो है इस तरह की चीज़ें जो है बयान कर रहे हैं, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं चुनावों को देखते हुए? देखिए, ये बीजेपी का जो पीच है वो हमेशा नफरत की पीच रही है, और वो नफरत की बात उनको सूट करती है। वो हमेशा किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप आज तक ये नहीं बता पाए कि जो उन्होंने 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा किया था वो क्यों नहीं हुआ पूरा। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो क्यों नहीं हुई पूरी। जिस तरह से आज शिक्षा में जितना शिक्षा महंगी हो रही है पूरे देश में, आज गरीब आदमी शिक्षा ले नहीं सकता। जिस तरह से युवा बर्बाद हो रहा है, ड्रग्स की नशे के चपेट में आ रहा है। एंट्री गेट गुजरात बन चुका है, जहाँ से अदानी के पोर्ट से ड्रग्स सप्लाई की जाती है पूरे देश में। तो ये सब मुद्दे हैं, इस पर सरकार या सरकार का कोई भी मंत्री बात करने को तैयार नहीं है। जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पुल टूट रहे हैं, जो जिस तरीके से सरकारी विभागों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशन का मिसयूज़ हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ तक कि जुडिशरी को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है। इस मुद्दों पर कोई काम बात करने को तैयार नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, ना ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने को तैयार है। 140 करोड़ लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, लेकिन आज ये 140 करोड़ लोग महंगाई की चपेट में है, बेरोजगारी की चपेट में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश पूरी तरह से बदहाल स्थिति में जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार जनता को राहत देना चाहती है, तो ये आफत की सरकार को निकाल फेंकिए और कांग्रेस की सरकार लाएं और जनता को राहत दें। शाहनवाज भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट, लेकिन क्या वजह मान रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन जो आपकी भीड़ है उसको आप वोट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? क्या रीजन क्या है? आखिर आम लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि 4000 किलोमीटर की इस यात्रा में लाखों लोग जुड़े। बिल्कुल, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 14 प्रदेशों में ये यात्रा निकली, और ये इस तरह की यात्राएं जो जनता से जुड़ी यात्रा है, जनता के मुद्दों की यात्रा थी। ये यात्रा पहली बार नहीं हुई है, ये यात्रा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी हुई। बिल्कुल, जो आदिवासियों को अपना अधिकार देने की बात करता था, जो कि जो बेघर थे उनको घर देने की बात करते थे। जिस तरीके की आज़ादी की यात्रा जब शुरू हुई, जब गुलाम था देश, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की यात्रा शुरू हुई, राजीव जी के नेतृत्व में आईटी क्रांति की यात्रा शुरू हुई। तो ये सब यात्राएं कांग्रेस की नेतृत्व में हमेशा चलती रही। उसी यात्रा का ये हिस्सा है भारत जोड़ो यात्रा। देश में जिस तरह से नफरत फैली जा रही है, नफरत की भाषण दिए जा रहे हैं, और जो माहौल देश में बना हुआ है, इस माहौल को मोहब्बत से, प्यार से आगे ले जाने के लिए, जिस देश को शांति के लिए जाना जाता है, करुणा के लिए जाना जाता है, अहिंसा के लिए जाना जाता है, गांधी जी के सिद्धांतों मूल्यों के लिए जाना जाता है, उस देश में आज इतनी नफरत कैसे फैल गई? तो उस नफरत को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने पदयात्रा की, और इतनी बड़ी यात्रा पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। ये यात्रा ने साबित किया कि देश के लोग आज भी मोहब्बत से रहना चाहते, वो नफरत के साथ नहीं रहना चाहते, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत कर्नाटक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ हमने सरकार बनाई।
हिमाचल प्रदेश जो कि धार्मिक प्रदेश माना जाता है, जो धर्म और आस्था में मानने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, वो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हमने निकाल फेंका और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनाई। जिस तरीके से 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान की सरकार दे सकती है, तो मोदी सरकार, केंद्र की सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्यों जनता को राहत नहीं दी जा रही है? छत्तीसगढ़ में हमने राहत देने का काम किया, झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार राहत देने का काम कर रही है, बिहार में गठबंधन की सरकार जो है वो रोजगार देने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रोजगार देने में विफल है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और आप देखिए ये सेमीफाइनल जो है 5 राज्यों का, ये भी हम जीतेंगे, और उसके बाद 2024 में भी कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो ये माना जाए कि जिस तरह से भाई अभी इलेक्शन जो चल रहा है विधानसभा में, उसके बाद जो 2024 की बात की जा रही है, फाइनल की बात आप कर रहे हैं, तो कि उसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी विपक्षी दलों ने भी विश्वास जताया है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एनसीपी हो, सभी, चाहे वो शिवसेना हो, सभी राजनीतिक दल आज कांग्रेस के पीछे आकर खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए हैं, और खड़गे जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको विश्वास है, तभी तो इंडिया गठबंधन बना है। और ये इंडिया गठबंधन मैं समझता हूं कि लगभग 300 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेगा, और 2024 में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। तो ये थे शाहनवाज शेख जो बता रहे थे किस तरह से 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, और जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वो उस सेमीफाइनल को वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में उसमें 300 से ज़्यादा जो इंडिया गठबंधन है वो उस सीटें लेके आएगा। अब देखना ये होगा कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो किस हद तक अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है।